नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो 15 मिनट की जो सीरीज है हमारी, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो संगठन है उसका नाम है सार्क, जो कि आप ही की डिमांड पे लाया गया है ना। आप कह रहे थे कि भैया सार्क पढ़ाइए, तो आज आ गया है सार्क, तो पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो सार्क को जैसे कि आप जानते हैं, सार्क क्या है, एक संगठन है, समूह है, जिसमें कुछ देश हैं। तो देशों की संख्या 8 है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहने का मतलब है भैया, एशिया का जो दक्षिण वाला पार्ट है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि दक्षिण एशिया में जो रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आपस में ये सहयोग करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया। तो किन किन देशों ने बनाया? तो इसमें 8 देश मुख्य हैं। कब बनाया? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में यह स्थापित हुआ। ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी। वहां इसकी मीटिंग हुई थी, वहां पर इसकी स्थापना हुई। स्थापना के बाद मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में बनाया गया। यह बनाया गया 1987 में। ठीक है, का आप मुख्यालय बोलिए या सचिवालय बोलिए। तो मुख्य तौर पे आपको इसमें यह याद रखना है कि जो सार्क है वह एशिया का, एक एशिया का भी कौन सा, दक्षिण वाला हिस्सा, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? 8 देश आते हैं। आप पूछेंगे 8 देश कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले आप भारत को याद रखिए, ताकि आप भारत से अब अपने आसपास नजर दौड़ाइए। भारत के ऊपर देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर नेपाल और भूटान आ गए, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका और मालदीव। ये सभी देश मिलकर क्या कर रहे हैं भैया? सार्क का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो आइए देखते हैं वो 8 देश कौन कौन से हैं। नक्शे के हिसाब से आप देखिए, सबसे पहले भारत है, फिर ऊपर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे देखिए श्रीलंका और मालदीव। इधर देखेंगे तो ये है नेपाल, और ये भूटान है यहाँ पे, और ये बांग्लादेश। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 8 देश, यानी कि एशिया का भी कौन सा हिस्सा? दक्षिण हिस्सा। तो दक्षिण एशिया देशों के ये 8 देश मिलके इस संगठन का निर्माण करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन 8 देशों में भी एक देश है जो बहुत बाद में जुड़ा, उसका नाम है भैया पाकिस्तान। ठीक है, कब जुड़ा था ये जुड़ा था आपके सन 2007 में। ठीक है, उस वक्त सम्मेलन हुआ था। एक कौन सा सम्मेलन था? 14वां सम्मेलन। तो आप याद रखिएगा, 14वां शिखर सम्मेलन था। 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान इसको जोड़ा गया। तो कहाँ हुआ था यह सम्मेलन? यह सम्मेलन भैया आपको याद हो जाएगा, इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। तो इंडिया में नई दिल्ली में यह सम्मेलन किया गया था। कब की बात है? 2007 की बात है। 14वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तब इसकी स्थापना हुई, तब अफगानिस्तान को जोड़ा गया सार्क समूह में। उससे पहले 7 देश थे, लेकिन 8वां देश अफगानिस्तान सबसे लेटेस्ट देश बना है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं भैया? 8 सदस्य हैं। तो इसको बनाया किस लिए गया था? सार्क समूह की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो सार्क के उद्देश्य को देखेंगे तो पहला उद्देश्य है दक्षिण एशियाई लोगों का कल्याण, यानी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। आप जानते हैं कि जो एशिया का दक्षिण हिस्सा है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सारे देशों की आप देखिए अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है। सभी विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं। ऐसे में जब सबकी स्थिति डमाडोल है, सबकी स्थिति खराब है, तो सब मिलकर क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे का कल्याण करें, एक दूसरे के राष्ट्रों के साथ सहयोग करें, नीतियां बनाएं, योजना पे चलें, और आपसी जो समस्या है उनके समाधानों तक पहुंचे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दक्षिण एशियाई लोगों का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य उद्देश्यों की तरफ बात करें तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति, क्षेत्र में आर्थिक विकास हो, सामाजिक प्रगति हो, सांस्कृतिक विकास को गति देना, क्योंकि संस्कृति के स्तर पर भी देखिए आसपास के सभी देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सामूहिक आत्मनिर्भरता, जब आप देखेंगे यूरोप, अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1985 की बात है, 80 में इसकी शुरुआत हो गई थी मीटिंग, 1985 तक इसकी स्थापना हुई। तो 1985 के आसपास भारत की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में सभी देशों ने सोचा कि वाकई हमें एक दूसरे की जरूरत है। वहां से अमेरिका हमारा साथ देना दे, रसिया हमारा साथ देना दे, पर हम आपस में जो वर्तमान समस्याएं हैं उनके प्रति क्या कर सकते हैं? समाधान निकाल सकते हैं, मीटिंग करके, आपस में सहयोग करके। इसी उद्देश्य के साथ हमने भैया सामूहिक आत्मनिर्भरता का जो आप कह सकते हैं विचार लाए। दक्षिण एशियाई देशों के बीच आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना, आपसी विश्वास और समझ, सहयोग से आपसी विश्वास और समझ, और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना करना। विविध क्षेत्रों में सहयोग, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सभी क्षेत्रों में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना, क्योंकि
आप ध्यान रखिएगा, आपका सबसे अच्छा मित्र वही हो सकता है जो आपके आर्थिक स्थिति से मैच करे। ठीक ऐसे ही ये सभी विकासशील देश हैं। तो इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था जो और अन्य विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग स्थापित करें, अपनी समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से करवाएं, उनकी समस्याओं का समाधान में अपना योगदान दें। इस तरीके का इसका मूल उद्देश्य था। अन्य उद्देश्यों में बात कर सकते हैं तो इसका एक ये उद्देश्य भी था कि जो क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा की भावना है, चाहे वो चाइना से हो चाहे वो अमेरिका के द्वारा हो, तो उनसे भी सुरक्षित रूप से हम अपना संगठन बना के अपना सहयोग करके हम उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करें सार्क के क्षेत्रीय केंद्र। देखो सार्क के ना पूरा इसका एक 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों ने नहीं क्या कर रखा है, कुछ कुछ हिस्सों में बांट रखा है अपने केंद्रों को, ताकि हम इस क्षेत्र पे हम ये काम करेंगे भैया, ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो इस तरीके से इनके मुख्य केंद्र हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो सार्क कृषि केंद्र है ढाका बांग्लादेश में। सार्क ऊर्जा केंद्र की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो कोलंबो श्रीलंका में। सार्क टीबी एवं एड्स केंद्र काठमांडू नेपाल में। और भारत में है भैया सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, ठीक है, नई दिल्ली भारत। तो इस तरीके से ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा केंद्र किस स्थान में है। सार्क के महत्वपूर्ण सम्मेलनों की बात करें तो देखिए इसके अभी तक ज्यादा सम्मेलन हुए नहीं हैं। सबसे लेटेस्ट सम्मेलन इसका 19वां सम्मेलन था जो कि 2016 में हुआ था। तो पहले शिखर सम्मेलन से जुड़ते हैं तो 1985 में ढाका बांग्लादेश में पहला इसका सम्मेलन हुआ था, वहीं इसकी स्थापना भी हुई। 19वां शिखर सम्मेलन देखें 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला था, परंतु उरी हमले के कारण भारत द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 2016 में क्या हुआ था, इसका सम्मेलन होने वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले उरी हमला हुआ। उरी हमारे जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है उरी, वहां पर अटैक हुआ आतंकवादियों के माध्यम से, और ऐसा कहा गया कि इसमें इस पाकिस्तान के क्या हाथ है, इसका अपना मिली भगत है। तो ऐसे में इस सम्मेलन का हमने बहिष्कार किया भारत के द्वारा। जब भारत ने बहिष्कार किया तो फिर और भी देशों ने साथ दिया भारत का। तब से यह क्या है, सार्क की मीटिंग ठप पड़ी हुई है। ऐसे में कई जगह इसके आरोप भी लगते हैं कि भैया सार्क एक मृत संगठन है, मृत सहयोग संगठन है, ये आपस में अब कुछ नहीं करते। 2016 के बाद से इसकी कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि 2016 में लास्ट टाइम ऐसा कहा गया था कि मीटिंग होगी, तब से मीटिंग नहीं हुई है। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में आयोजित हुए 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना, जो कि मैंने आपको बता दिया है सन 2007 में बना था। ये तो थी बेसिक बातें जो सार्क के महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। तो पहला सम्मेलन याद रखिएगा, 19वां शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, ठीक है, कि होने वाला था पर हुआ नहीं था। अब चर्चा हो रही है कि भैया 2024 तक कम से कम सितंबर अक्टूबर में एक बार मीटिंग हो जाए, पर यह मीटिंग न्यूयॉर्क में होगी और अनौपचारिक होगी। कौन भाग लेंगे? तो सार्क के सभी सदस्य देश में भाग लेंगे। शायद अफगानिस्तान यहाँ पर संभावना है कि वो भाग ना ले, उसके पीछे अपने कारण हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि अनौपचारिक तौर पे ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। और शिखर सम्मेलन कब होगा तो इस मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि शिखर सम्मेलन कब किया जाएगा। तो आगे देखते हैं सार्क के विशेष निकाय। देखिए सार्क जो सहयोग संगठन है ना, उसके अपने अपने निकाय हैं जिनके अपने अपने उद्देश्य हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण निकाय का मतलब होता है संस्थाएं, ठीक है। निकाय का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं क्या है देखते हैं एक बार। सार्क विकास कोष क्या है? सार्क विकास डेवलपमेंट फंड। सार्क विकास कोष की स्थापना सामाजिक क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। कहने का मतलब है जितनी भी सामाजिक परियोजनाएं आती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, रोजगार, इनसे संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं, तो इन परियोजनाओं का वित्त पोषण फंड देना इसका उद्देश्य था, इसलिए इसकी स्थापना करी गई। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। मुख्यालय की बात करें तो भूटान के थिम्पू, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो भूटान के थिम्पू में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, अब देखिए एक विश्वविद्यालय है दक्षिण एशियाई, कहां पर है? तो सबसे पहले देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये है। स्थापना 2010 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सार्क देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि 8 देशों के बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं, और मजे की बात यह है कि यहाँ से जो डिग्री इनको मिलेगी, यह डिग्री सभी जगह मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। तो महत्व क्या है? दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्रों को सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह भैया दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है, भारत के राजधानी नई दिल्ली में यह स्थित है। आगे बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। मानक का काम क्या होता है? स्टैंडर्ड तय करना, नियम बनाना। तो इसका काम क्या है? नियम बनाना। सारसो, इसको क्या है? शॉर्ट फॉर्म में सारसो कहते हैं। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। तो सचिवालय से सवाल बन सकते हैं। इसका उद्देश्य मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब है जब आपसी व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ नियमें, कुछ शर्तें होती हैं, जो उत्पाद होते हैं उनकी कुछ क्वालिटी की अपनी एक स्थिति होती है, अपना स्टैंडर्ड होता है। तो उन मानकों को स्थापित करना है ना, उनको बनाना किसका काम है? भैया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का काम है, ताकि आपस में व्यापार अच्छे से चले, है ना।
उसमें व्यवधान ना आए, कोई बाधाएं ना आए। सार्क मध्यस्थता परिषद एक और संगठन है, इसके बारे में देख लो। स्थापना की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में स्थापित है, एक अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी क्या होता है, बार बार ये सब सुनने को आपको मिलता होगा। अंतर सरकारी का मतलब होता है इसमें जैसे 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्य देशों की सरकारों के द्वारा यहाँ पे योगदान होता है, ये इसके भागीदार सदस्य होते हैं। तो अंतर सरकारी निकाय मतलब अलग अलग सरकार का यहाँ पे क्या है, सदस्य हैं, अलग अलग सरकार ने मिलकर इसका निर्माण किया है, इसके भागीदार देश हैं। तो अंतर सरकारी मतलब जब अलग अलग सरकार एक हो। तो कार्य क्या है इसका, वाणिज्यिक, व्यापारिक, औद्योगिक और निवेश संबंधी विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करना इसका भैया कार्य है। कहने का मतलब है चाहे व्यापारिक मामला हो, वाणिज्यिक मामला हो, औद्योगिक मामला हो या निवेश संबंधी विवाद हो, उन सबके लिए भैया ऐसा काम क्या होगा, मध्यस्थता करना। सार्क मध्यस्थता, देखिए मध्यस्थता करना इसका मुख्य काम होगा। सभी देश इसके सदस्य हैं, तो सभी देश मिलकर अगर कोई विवाद आता है तो उसका समाधान करना या सहयोग करना इनका मुख्य काम है। आगे देखें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि दक्षिण एशिया का अंतर क्षेत्रीय व्यापार विश्व स्तर पर सबसे निम्न स्तर पर है। मैंने जैसा कि आपको बताया, सार्क कहा जाता है कि एक मृत संस्था है, संगठन है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। 2016 के बाद तो इनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन शिखर सम्मेलन तो हुआ ही नहीं जिसमें सभी देश के मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्तर पर मिलते हैं। तो अब इसको देखिए, इसका अगर हम देखा जाए तो अगर इकोनॉमी देखें तो सबसे निम्न स्तर पर है, क्योंकि इसका कुल व्यापार का मात्र 5% है। अगर हम देखें विश्व में जितना भी व्यापार होता है तो इसमें इस जो महत्वपूर्ण सहयोग संगठन था, क्षेत्रीय सहयोग संगठन था, जिसमें 8 सदस्य थे, उसमें व्यापार में भागीदारी देखें तो 8 सदस्य मिलकर सिर्फ 5% की भागीदारी करते हैं, जो कि बेहद कम है। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। आप देख सकते हैं कि जो सार्क सदस्य है इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, मात्र 3%। विश्व की कुल आबादी 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। ठीक है भाई, आबादी 21% है, पर व्यापार में भागीदारी आप देख सकते हैं मात्र 5% है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा तथ्य याद रखिए जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखें, तो ये हमारे इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपने जान ली हैं। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो सार्क है या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, और 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई। 8 देश हैं और काठमांडू में इसका मुख्यालय है। स्थापना ढाका में हुई थी। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आगे बात करें तो ये भैया भी, ये भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सार्क के उद्देश्य ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, मुख्य परीक्षा में आप, मैंने बता रखा है कि यहाँ से जो भाषा है ना, जो आप शब्द देख सकते हैं, इसके मुख्य बिंदु देख सकते हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय केंद्र की बात करें तो ये आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन याद कर लीजिए, एक सम्मेलन पहला और 2016 का जो होने वाला था पर कैंसिल हो गया है ना, और अफगानिस्तान 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में जुड़ा था। सार्क के विशेष निकाय की बात कर लीजिए, देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में काम आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप इस तरीके से जान सकते हैं कि भैया सार्क का जो महत्वपूर्ण योगदान है 5% योगदान है, इसलिए इसको कहते हैं निम्न स्तर पर है। व्यापार के मामले में विश्व में इसका निम्न स्तर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3% है, और विश्व की कुल आबादी का 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको सार्क के बारे में हो गई थी। इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण संगठन आप चाहते हैं कि वो बताया जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मेरे अगला संगठन जो लाने वाला हूं एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप देखिए, बताइएगा कि क्या आप संगठन को पढ़ना चाहते हैं। और चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 से 8 करंट अफेयर क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।